हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में बगुला भगत और केकड़ा का कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगुला भगत और केकड़ा। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक आलसी बगुला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई भी काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। वह इतना आलस था वह बगुला कि कोई काम को करना तो दूर भला, अपना खाना खुद का भोजन भी बनाने में या ढूंढने में उसे आलस लगता था। ठीक है। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था और इस कारण से वह इस आलस की वजह से दिन भर उसे भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पीने की युक्तियां सोच रहा था। और एक दिन क्या होता है कि अपने एक पैर पे खड़ा होकर नदी के किनारे टांग पर वह खाना ढूंढने का, ठीक है, युक्तियाँ सोच रहा था कि कैसे बिना मेहनत के खाना बनाने के युक्तियाँ किया जाए। ठीक है। यही सोचते सोचते उसके मन में एक आइडिया आया। ठीक है। एक बार की बात है जब बगुला ऐसे ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। और एक दिन क्या होता है कि वो योजना बना रहा होता है तो उसे एक आइडिया आता है। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया और तुरंत ही उस योजना को सफल बनाने में जुट जाता है। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और नदी के किनारे वह एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा और वह रोने लगा, झूठी झूठी रोने लगा। ठीक है। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और यह रोते हुए देखा तो एक केकड़ा उसके पास जाता है और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? अब बगुला भैया से पूछता है केकड़ा कि क्या बात है, क्या हो गई जो तुम रो रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े। और बगुला बोलता है, क्या बताऊं केकड़े भैया, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। और ये झूठी झूठी बातें बोलने लगता है कि खुद पे पछतावा आ रहा है, आज जाने मैंने कितने मछलियों को मारा है। ठीक है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैं कितना स्वार्थी था। और बोलता है, मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। और यह बोलता है कि अब मैं वचन लिया हूं कि मैं अब एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। और बोलता है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम तो भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, इस बात पे बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सुखाड़ पड़ने वाला है। और इसे बातों में फंसाता है और बोलता है कि ऐसे ही मर जाना अच्छा है किसी के जान लेकर के खाने से। ठीक है। और वैसे ही 12 साल के लिए सुखाड़ पड़ने वाला है तो क्यों ना वैसे ही मर जाए, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी और यह सभी जीव जो भी थे तालाब में सभी को बता देता है। अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर जाता है कछुआ और पूछता है, अच्छा ये बात है तो फिर इसका क्या हल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस
दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकेंगे। और ये बगुला है सो बोलता है कि ठीक है, इसका यही हाल है कि यहाँ से कुछ दूर पे एक तालाब है, हम लोग वहाँ पे जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता और वहाँ का पानी है सो कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठा कर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। और बोलता है कि मैं एक एक को अपने पीठ पर बैठा सकता हूँ और वहाँ पे जाकर छोड़ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। और अगले दिन से क्या होता है कि सभी जीव को एक एक करके अपने पीठ पर बैठाकर ले जाना शुरू कर दिया। वहाँ से वहाँ उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता, और कुछ दूर पे लेकर जाता था चट्टान पे, और वहाँ पे सबको मार डालता था और खा जाता था। कई बार वह एक बार में 2 जीव को ले जाता और भर पेट भोजन करता। और कई बार क्या होता था कि 2-2 जीव को अपने पेट पर बैठा कर ले जाता था और उसे वहाँ पे भर के अपना पेट भरता था और भोजन करता था। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया भी कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कोई दिनों तक चलता रहा। बगुला मन में सोचता है मन ही मन में कि दुनिया कितनी मूर्ख है, मेरी बातों में आ गए, इससे तो मुझे मज़ा ही आ गया है, मुझे तो रोज़ भोजन मिल रहा है बिना कुछ किए। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज़ किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। बगुला उसको केकड़ा को आज लेकर जाता है। यह कहकर उसने केकड़े को अपने पीठ पर बैठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुँचे तो अब वहाँ पे जब चट्टान के पास पहुँचते हैं तो केकड़ा वहाँ अन्य जीवों को हड्डियों देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा, और बहुत सारी हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी और सब जीव की। तो उसने तुरंत बगुले से पूछा कि ये हड्डियाँ किसकी है और जलाशय कितना दूर है। उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है। उसकी बातों पे उसकी हंसी आ जाती है कि केकड़े के बातों पे बगुला को हंसी आ जाती है और बोलता है कि यहाँ कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियाँ हैं जिन्हें मैं खा गया। और बोलता है कि ये सारी हड्डियाँ तुम्हारी साथियों की है जिन्हें मैं खा गया हूँ। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियाँ भी शामिल होने वाली है और इन हड्डियों में तुम्हारी भी हड्डी शामिल होने वाली है। आज मैं तुम्हें भी खाने वाला हूँ। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजे में पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। केकड़े है सो क्या करता है कि गर्दन उसका दाब देता है, उसके पास चिमटा होता है केकड़े के पास, और वह उसका गर्दन कट जाता है। इसके वजह से कि बगुला मर जाता है, ठीक है, और वापस आता है नदी में और सारी बातें बताता है सभी जीवों को। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उनकी जय जयकार की, और सभी ने उनकी धन्यवाद दिया और सब ने उस केकड़े की जयकार मनाई, जयकार की। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है आइए देखते हैं दोस्तों। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आँख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें किसी पे भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बगुला के बातों में सब आ गए थे और बगुला उस बातों का फ़ायदा उठा रहा था, अपना भूख मिटा रहा था, एक एक करके सभी जीवों को खा रहा था। तो आसानी से किसी भी बात पे किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए दोस्तों।
आज की क्लास में कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।